नमस्कार दोस्तों, मैं राणा प्रताप सिंह। आज हम पढ़ेंगे घातांक, करणीय और सरलीकरण। सीसेट के नए सीरीज में घटांक, करणीय और इसके सरलीकरण पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है आज। तो इसमें हमें इंडिसेस का फार्मूला पढ़ना है। इंडिसेस का मतलब होता है घातांक। घातांक और उसके फार्मूला को पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे शॉर्ट्स विथ फार्मूला, मतलब इसमें करणीय और उसके फार्मूला को पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे इसमें हम लोग बोर्ड मास और उसके रूल। चौथा पढ़ेंगे एल्जेब्रिक फार्मूला के बारे में। और पांचवा इसमें इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज होंगे, जो क्वेश्चन हमारे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घातांक क्या होता है। तो घातांक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को दी गई संख्या से उतनी बार गुणा करना। जैसे अगर किसी संख्या 2 का घातांक 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा करना। अगर यहीं 2 का घातांक 3 होता है, तो इसको 2 को 3 बार गुणा करना होता है। इसको बोलते हैं घातांक। अब इसके कुछ हम फार्मूला देख लेते हैं कि घातांक के फार्मूला क्या होता है। पहला होता है, अगर a का पावर m इंटू a का पावर n हो तो इसका पावर जुट जाता है। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो इसका पावर जुट जाता है। इसे a का पावर m प्लस n हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला होगा, अगर a का पावर m अब बटा a का पावर n हो तो अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग होता है तो पावर घट जाता है। a का पावर m माइनस n। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, यदि a का पावर x बराबर a का पावर y हो तो यहाँ पे अगर बेस सेम हो और पावर x और y हो तो इसका मतलब ये होता है कि x बराबर भी y होगा। नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं, अगर a का पावर m बराबर b का पावर भी m हो, दोनों अगर इक्वल दिया गया हो, पावर सेम हो, तो बेस भी इसका सेम हो जाता है, तो a बराबर b होगा। इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला होता है, अगर a का पावर m का पावर n दिया रहे तो इसमें पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। a का पावर m इंटू n हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है, अगर a का पावर माइनस m में दिया हो, अगर पावर माइनस में दिया हो तो यह बटा में 1 बटा में चला जाएगा। 1 बटा a का पावर m हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला को हम देख लेते हैं, अगर a बटा b का पावर m हो तो ये हो जाता है a का पावर m बटा b का पावर भी m हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, अगर a बटा b का पावर माइनस m होगा तो a हो जाता है b बटा a का पावर m। अगर यहाँ माइनस में रहे, अगर इसका पावर प्लस में करना है तो अंश को हर में बदल लेते हैं और हर को अंश में बदल लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और किसी भी संख्या का वैल्यू अगर 1 रहता है तो वह बेस के बराबर ही रहता है। तो ये सभी फार्मूला है घातांक का। इंडिसेस का फार्मूला है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। नेक्स्ट हम सीखते हैं करणी।
करणी क्या होता है? करणी का होता है शॉर्ट्स। अब इसको करणी का क्या होता है? तो करणी का मतलब होता है कि किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, तो उसके मूल को करणी कहते हैं। जैसे में अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर √5 दिया हुआ है, तो इसका मूल को ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस संख्या के मूल को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसको हम करणी बोलेंगे। जैसे इस तरह से रूट में अगर कोई संख्या दिया गया है स्क्वायर रूट में, जिसका स्क्वायर रूट निकालना मतलब असंभव हो, असंभव नहीं या बहुत मुश्किल हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? करणी बोलते हैं। अगर इसकी हम फार्मूला की बात करते हैं, तो अगर a और b और m n कोई संख्या धनात्मक ले लेते हैं, तो इसका करणी होगा, अगर √a का n√a का पावर अगर n रहता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है a के बराबर। फिर जो होता है, अगर m√n √a हो अगर रहे, तो इसका हो जाता है √mn√a, या इसके बराबर हो सकता है √n m√a, इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, अगर दिया रहेगा n√a बराबर हो जाएगा m√a का पावर m/n, इस तरह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर n√a इंटू n√b दिया गया रहे, तो ये हो जाएगा n√ab। यहाँ n का मतलब है कि इसका पावर 1/, जैसे अगर यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अगर यहाँ पे 3 दिया रहता है, 3√2, तो इसका मतलब होता है 2 के पावर 1/3, ऐसा होता है। तो यहाँ रूट में अगर m रहे या n रहे, तो इसका पावर 1/, हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की। अगर m√a/b रहे, तो इसका मतलब होता है n√a/n√b। इस तरह से करणी का फार्मूला आप लोग इसको लिख करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिसेस और शॉर्ट्स हो गया। अब हम देखते हैं बोडमस रूल के बारे में कि बोडमस रूल क्या होता है। तो बोडमस का मतलब होता है बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ या का, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। तो बोडमस का रूल क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करना होता है। इसमें भी ब्रैकेट होता है 3 तरह के। सबसे बड़ा होता है, इस तरह का कोष्ठ जो होता है इसको बड़ा कोष्ठ बोलते हैं, इस तरह का कोष्ठ जो होता है इसको मझला कोष्ठ बोलते हैं, और ऐसे कोष्ठ को सबसे छोटा कोष्ठ बोलते हैं। तो अगर ब्रैकेट की क्रिया करना होता है सबसे पहले, तो इसमें सबसे छोटा वाले कोष्ठ का क्रिया पहले करते हैं, उसके बाद मझला कोष्ठ का क्रिया करते हैं, और लास्ट में बड़े वाले कोष्ठ का क्रिया करते हैं। नेक्स्ट में करते हैं ऑफ वाले, अगर ऑफ दिया होता है तो इसका क्रिया करते हैं।
तब उसके बाद में भाग वाले काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटाव करते हैं। तो फर्स्ट में हमें ब्रैकेट का काम करना होता है, सेकेंड में ऑफ का काम होता है, थर्ड में डिवीजन का काम होता है, फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, 5 में एडिशन का, और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बीजगणित के कुछ जो एल्जेब्रिक फार्मूला है। जो बीजगणितीय सूत्र जो है जो बीजगणितीय सूत्र है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें मैं सिर्फ इस लेक्चर में आपको इन सभी सूत्रों को बता दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं इन सूत्र का प्रूफ भी देखना तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब का प्रूफ के साथ भी बता दूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो a प्लस बी के होल क्यूब के बारे में, तो a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूले की बात करें हम तो होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर इसको एक स्टेप और आगे लिखते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला की हम बात करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन सभी फार्मूला को आप चाहें तो लिख करके भी याद कर सकते हैं, और इसका PDF भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। अगला फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। नेक्स्ट फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, या दोनों ही फार्मूला इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का।
नेक्स्ट फार्मूले की बात करें हम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर इस तरह का फॉर्मूला दिया रहे और इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया जाए, चूंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 दे दिया जाए तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाता है 3abc। इसको आप लोग ध्यान से लिख करके याद कर लेंगे। क्यों इतना हो जाएगा इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी संख्या को 0 कर देता है, तो यह इधर वाला राइट साइड का तो पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर यहाँ माइनस वाला जाकर दूसरी तरफ में प्लस हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में, उसी को हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं जो यहाँ पे अभी यूपी पीसीएस 2018 के प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो अगर मान लीजिए कि अगर प्रश्नवाचक स्थान पर अगर x संख्या है तो x बटा 19 बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे रूट अंडर x बराबर यहाँ से जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन दूसरी तरफ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे रूट जाकर के दूसरी तरफ स्क्वायर में चेंज हो जाता है। तो x का पावर इधर जाकर के 19 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 चौका 76 होता है, इसका पावर 2 हो जाएगा। तो 76 का पावर जब 2 करते हैं तो 6 6 36 के 6 कैरी 3 हो जाएगा, और 7 6 42 7 6 42 42 84 हो जाएगा, 84 या 3 87 के 7 हो जाएगा, हाथ में 8 हो जाएगा, और 7 7 49 और 8 57 हो जाएगा। तो 57 से 76 इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यूपी पीसीएस के 2018 में पूछा गया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि रूट अंडर 881 841 और रूट अंडर 3259 के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसमें देखिए ऐसी क्वेश्चन अगर दिया रहता है तो इसमें सीधे जो क्वेश्चन दिया इसका वर्गमूल निकाल दिया जाता है और वर्गमूल निकाल करके उनके बीच की संख्या ज्ञात कर लिया जाता है। तो पहला हम यहाँ पे रूट अंडर 881 दिया हुआ है, इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 881 का वर्गमूल तो मुझे पता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। यहाँ से ऊपर से 4 हो जाएगा, 9 9 81 के एक हाथ में 1 9 चौका 36 8 तो इसका वर्गमूल कितना जा रहा है
29,000 आया। तो रूट अंडर 881 बराबर 29। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं कि 3249 का वर्गमूल। तो इसमें दो दो अंक दाहिने से इसका हम युग्म बना लेते हैं, और उसके बाद में पहले 2 डिजिट अगर आता है या 1 डिजिट जो भी बचता है इसमें हम भाग देते हैं सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके। तो 6 से करें 6 6 36 से ज़्यादा हो जाए तो 5 से हम करते हैं 5 25। इधर वाले को जोड़ के लिख देते हैं और इधर वाले को यहाँ पे घटा देते हैं। तो 32 में से 25 जाएगा, 7 बच जाएगा। ऊपर वाले 2 अंक एक बार में नीचे आ जाता है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से लगेगा, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 0 से करेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो रूट अंडर 3249 बराबर हो जाएगा 57। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे दोनों संख्या प्राप्त हो गया। 29 से 57, 29 पहला हो गया, 57 दूसरा हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसके मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगे, अर्थात 29 से लेकर के 57 तक कितनी संख्या मध्य में आएंगे। तो 29 के बाद में आएगा 30, 30 से लेकर के कहाँ तक हमें काउंट करना है, 58 तक। इसी के बीच में हमें संख्या निकालना है कि 30 से लेकर के 58 तक कितनी संख्या होंगी। तो इसके लिए हम 58 में से 30 के एक पहले वाली संख्या जो है इसको हम घटा देते हैं। तो 58 में से अगर हम 29 को घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है 18 में से 9 गया 9, टोटल संख्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे 57 आ गया है। तो 57, 29 से लेकर के 57 के बीच की संख्या निकालना है। तो 29 से लेकर 57 के बीच में संख्या जो होगा यह 30 से लेकर के और 56 तक आएगा। 30 से लेकर 56 तक आएगा। तो इसमें 30 से 56 के बीच में कौन कौन संख्या हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो संख्या आता है 56 में से 29 को घटा लेंगे। जो संख्या आएगी वह हो जाएगा हमारा 1 कैरी ले लेंगे। 16 में से 9 घट जाएगा 7 हो जाएगा। ए हो जाएगा 4 में से 2 घट जाएगा 2। तो 27 टोटल संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से उत्तर दीजिए। यहाँ पे कूट को सही करना है। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी अगर इस तरह से रूट में क्वेश्चन दिया, इसका ट्रिक आप लोग जान लीजिए कि यह रूट में दिया हुआ रहता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर 2, तो इसका मतलब होता है 2 के पावर 1/2। यहाँ पे 3√3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 3 का पावर 1/3। फिर दिया हुआ है 6√6, इसका मतलब हुआ है कि 6 का पावर 1/6। नेक्स्ट दिया हुआ है 4√5, तो इसका मतलब हुआ कि 5 का पावर 1/4। अब इसमें देखिए, जो भी यहाँ पे इसके हर जो दिया हुआ है पावर में, यहाँ पे 2 है, 3 है, 6 है, 4 है, इन सब का एलसीएम ले लेना है इसमें।
और इसका सबका पावर बराबर कर देना चाहिए। जब हम एलसीएम ले लेंगे 2 3 4 6 तो 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका जो हो जाएगा यह 2 गुने 3 गुने 2 इक्वल टू 2 3 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। अर्थात अब हमें इसका पावर को बराबर करना है सबका। तो इसमें हम करेंगे 2 का पावर, यहाँ पे 1/2 है तो इसको हम पावर को कर देंगे 6 गुने 1/12। इसका पावर में बटा में 12 करना है तो 6 से फिर 12 कट के 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। अब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुने 2 गुने, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 के पावर 1/12 हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसके पावर को 1/12। 3 के पावर 1/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और गुने 1/12। फिर 4 से 12 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा हर में, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4 का मतलब 3 3 तिहाई 9 तिरका 27 तिहा 81 के पावर 1/12। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 6 के पावर 1/6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर 2 गुने 1/12। तो ये हो जाएगा 36 का पावर 1/12। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 5 के पावर 1/4 है तो इसमें हो जाएगा 5 के पावर 3 का पावर 1/12। फिर ई कटेगा तो 4 हो जाएगा बटा में, तो ये हो जाएगा 50 25 25 125 का पावर 1/12। अब यहाँ पे देखिए सबका पावर 1/12 है। अब इसमें हम देख लेंगे जो सबसे छोटा होगा ना, जिसका बेस सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी और जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी। अब आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ए वाला, उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 64 वाला, उससे बड़ी 81 और उससे बड़ी 125। तो सबसे छोटी हो जाएगी 1 नंबर, उससे बड़ी हो जाएगी, इस सबसे बड़ी 3 में आ जाएगा जो 36 तीसरे स्थान पे है, उससे बड़ी आ जाएगा 1, उससे बड़ी आ जाएगा 2 और सबसे बड़ी आ जाएगा 4। अब हम देख लेते हैं कि 3 1 2 4 के टर्म में कौन है। तो यहाँ पे देखिए 3 1 2 4 के टर्म में हमारा डी नंबर है तो डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। तो पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है तो पुत्र की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि पुत्र की आयु या उम्र बराबर 1 वर्ष मान लेते हैं, तो इसलिए पिता का आयु क्या हो जाएगा, पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 9 गुना है तो 9x हो जाएगा वर्ष, और माता का हो जाएगा माता की आयु जो है पुत्र की आयु की 8 गुनी है तो हो जाएगा 8x वर्ष। सिंपल से बात होता है, इसमें क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का बनाने का सब ट्रिक दिया हुआ रहता है। अगर इसके की पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अब यहाँ देखिए दे दिया है की पॉइंट कि माता और पिता के आयु का योग 51 वर्ष है, तो माता और पिता का आयु का वर्ष यहाँ पे जोड़ लेंगे। माता का है 8x और पिता का हो रहा है 9x,
तो फ्रॉम क्वेश्चन 9x प्लस 8x इक्वल टू 51, या ये जाएगा 9 8 17x इक्वल टू 51, 17 से कट जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। तो अतः पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र का आयु हम x माने हुए हैं और x का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 वर्ष, तो इसमें देख लेंगे 3 वर्ष हो जाएगा। ये भी जो है हम सब इसमें जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सब या तो यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम के 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी पीसीएस के 2016 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है भी है कि अगर वो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a प्लस बी प्लस सी का मान c/3 का मान ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बटा में जो वैल्यू दिया रहता है इसी के इसके वैल्यू के बराबर मान रख दिया जाता है। तो यहाँ पे सीधे कर देंगे a प्लस बी प्लस c/c बराबर इसका जो वैल्यू यहाँ पे बटा में दिया होता है इसका वैल्यू रख देंगे सीधे। तो a का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस b का वैल्यू दिया है 4 और प्लस c का 7/7 बराबर हो जाएगा 4 3 7 7, 14/7 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है यूपी पीसीएस के 2013 का प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान लेंगे कि अगर भिन्न इक्वल टू x/y, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन इसका जो हर है, हर क्या है? हर इसका y है। y जो है अंश के 2 गुने से, इसका हर जो है अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है फिर ऑल्सो फ्रॉम क्वेश्चन यदि भिन्न, तो भिन्न कितना है? x/y, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? y/x इक्वल टू 2.16/21। तो इसमें क्या कर देना है? भिन्न ज्ञात कर लेना है। तो x बटा इसमें निकाल देना है x/y इक्वल टू वाट। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे जो हमारा y बराबर 2x प्लस 1 जो आया है इसका वैल्यू हम यहीं पे रख लेते हैं। तो x/2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे y बराबर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यह हर जो है अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अंश के 2 गुने से इसका इक्वेशन बन रहा है 2x प्लस 1। इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं प्लस 2x प्लस 1/x इक्वल टू, इसको हम तोड़ लेते हैं। ये जो मिश्र भिन्न दिया हुआ है इसको हम सरल कर लेते हैं। तो 21 दूनी 42 और 42 16 58/21 कर लेते हैं। अब उसको हम कर लेते हैं तो x इंटू 2x प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 58/21। इसको जब हम करते हैं x² प्लस, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। फॉर्मूला में पीछे दिए हुए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को इसको हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4x² प्लस 2 2 जा 4x प्लस 1/2x² प्लस x इक्वल टू 58/21। अब ये हो जाएगा x² प्लस 4x² 5x² प्लस 4x प्लस 1/,
2x² प्लस x इक्वल टू 58/21। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन 58 के साथ हो जाएगा और इसका इसके साथ होगा, तो इसको हम कर लेते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 बचे 105 हो जाएगा, x² प्लस 21 चौका 84x प्लस 21 एकम 21 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 58 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 116x² प्लस 58x। अब इसको दूसरे साइड में हम भेजते हैं तो इधर हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड को पूरा उठा करके हम दूसरे साइड में भेज देते हैं। यहाँ पे 116x² प्लस 58 116x² प्लस 58x माइनस 105x² प्लस 84x प्लस 21 है। 105x² माइनस 84x माइनस 21 हो जाएगा। 116 में से 105 जब घटेगा तो ये बच जाएगा 11x²। अब माइनस में 84 है और प्लस में 58 है, तो यहाँ पे ज़्यादा में से जब कम में से जब ज़्यादा घटाते हैं तो माइनस में साइन हो जाता है, और ये घटेगा तो 14 में से 8 गया 6, 7 में 2 गया 26x माइनस 21। या इसको हम इस साइड कर लेते हैं 11x² माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यह द्विघात समीकरण में आ गया, तो द्विघात समीकरण को हम तोड़ने के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 11 में 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 एकम 11 के एक हाथ में एक है, 11 दूनी 22 है, 1 23 आएगा, 231 आ रहा है। तो हमें मध्य वाले पद को इस तरह से दो पार्ट में तोड़ा जाता है कि इसका मल्टीप्लाई करने पर पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर में आ जाए और जोड़ने पर मध्य वाले पद के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पे 26 को जो है 11x² और 26 माइनस 26x को हम माइनस 33x अब प्लस 7x में तोड़ते हैं। यहाँ पे 33 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर 231 आ जा रहा है, और इसका साइन भी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह से इसमें सब 11x कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा x प्लस x माइनस 3। x माइनस 3 बच जाएगा। इसमें से प्लस 7 कॉमन करते हैं तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 11x प्लस 7 बराबर 0। तो इसमें एक बार में x में 3 इक्वल टू 0 या x बराबर हो जाएगा 3, दूसरे बार में हो जाएगा x प्लस 7
11x प्लस 7, 11x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा -7/11। तो हम इसमें अब भिन्न निकाल लेते हैं। जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू हो जाएगा, y हमारा था 2x प्लस 1, तो इसलिए 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 7, इसलिए भिन्न इक्वल टू हो जाएगा 3/7। नेक्स्ट हो जाएगा जब x इक्वल टू -7/11, तो इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -7/11 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 11 -14 प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा -3/11। तो इसलिए x/y इक्वल टू हो जाएगा -7/11 बटा -3/11 इक्वल टू, ये चौथा बटा ऊपर चला जाएगा तो -7/11 इंटू 11/-3, तो इससे ही कट जाएगा, -7 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7/3। तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें अंश बड़ा और हर छोटा हो जा रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 3/7। तो इसमें देख लेते हैं 3/7 किधर है, तो ए नंबर में, ए नंबर नहीं हो रहा, सॉरी, 3/7 हमारा बी नंबर क्वेश्चन हो रहा है। ये तो आपका जनरल प्रोसेस हो गया। अगर सिंपल प्रोसेस से सिंपल प्रोसेस भी अगर देखते हैं तो इसमें जो चारों ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को देख करके भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक निरीक्षक 0.08% मीटरों को खराब होने के कारण रद्द कर देता है। 2 मीटरों को रद्द करने के लिए कितने मीटरों का परीक्षण करना होगा? तो अगर मान लीजिए कि टोटल मीटर का मतलब टोटल मीटर की संख्या हमारा मान लीजिए x है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसका 0.08% मीटर खराबी होने का चांस है, तो कितने मीटर को परीक्षण करेगा कि उसमें से 2 मीटर खराब निकलेगा? तो मान लीजिए टोटल x मीटर है, तो फ्रॉम क्वेश्चन x का 0.08% इक्वल टू 2, इक्वेशन मेरा बन गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुने 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटा 0.08 हो जाएगा। ये दशमलव हटेगा तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कटेगा तो 25 हो जाएगा, इक्वल टू 2500। अर्थात 2500 मीटर को अगर परीक्षण किया जाएगा तो उसमें से 2 मीटर खराब निकलेगा, यदि 0.08% मीटर की खराबी का चांस है तो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये भी जो है यूके पीसीएस में पूछा हुआ, उत्तराखंड के 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में मुफ्त कॉपियां समान रूप से बांटी गई है। कुछ बच्चे हैं जिसमें कॉपियां जो है समान रूप से बांटी गई। ये भी यूके पीसीएस में ही पूछा गया है 2016 में। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां है, 8वां भाग है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुल बच्चों की जो संख्या है, कुल बच्चों की संख्या इक्वल टू अगर x मान लेते हैं, तो यहाँ पे समान रूप से बांटी गई, लेकिन प्रत्येक बच्चे को जो मिलने वाली कॉपियों की कुल संख्या बच्चों की संख्या का आधी थी। तो बच्चों की संख्या का 8वां भाग है। तो बच्चों को मिलने वाली कॉपियों की संख्या जो है एक बच्चा को मिलने वाली कॉपी की संख्या इक्वल टू x/8 दी गई कॉपी का 8वां भाग है। यदि बच्चे की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 कॉपी मिलती। यदि बच्चे की संख्या आधी होती तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर x/2 रहता तो कॉपी कितना हो जाता है, x/2 नहीं, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 कॉपी मिलती। प्रत्येक बच्चे को 16 कॉपी मिलती। अर्थात अभी जितने बच्चे हैं इनको कितने कॉपी मिल रही है, अभी जितने बच्चे हैं जो एक बच्चा को जो कॉपी मिला हुआ है, यहाँ पे कितने एक बच्चे को कॉपी मिल रहा है, x/8। और बच्चे आधे होते तो कितने कॉपी मिलती, 16 कॉपी मिलती। अर्थात जो ये x/8 जो है यह 16/2 के बराबर है। अगर मतलब इनकी अगर आधी रहती तो इन कितना कॉपी मिलता, 16 कॉपी मिलता। तो इससे यह कटेगा तो हो जाएगा 8, या x इक्वल टू हो जाएगा 8 गुने 8 इक्वल टू 64। तो इसलिए बच्चों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 64। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, बच्चों की संख्या हो गया 64। अब कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को उनकी संख्या का, यहाँ पे यदि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपियों की संख्या है जो है वह कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग है। तो कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग है, ठीक है। तो कितनी कॉपियां थी, तो इसमें हम 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए कॉपियों की संख्या बराबर जितने बच्चे हैं इसमें हम 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉपी की संख्या निकल जाएगी। तो 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 8 छक 48 है 3, 51। टोटल कॉपी की संख्या हो जाएगी 512। सी नंबर क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किसी लिफाफे में कुछ करेंसी नोट हैं जिनकी कुल संख्या 100 है तथा नोटों की संख्या 10 है, और इसमें 10 रुपए के नोट 10 रुपए मूल्य वर्ग का कोई भी नोट नहीं है इसमें। तो लिफाफे में 5 रुपए मूल्य वर्ग के कितने नोट होंगे।
तो देखिए इसमें क्या करेंगे। टोटल जो नंबर ऑफ नोट होंगे वह 10 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कई तरीका से इसको हम निकाल सकते हैं। पहला, अगर एक हम ले लेते हैं, अगर एक हम ले लेते हैं 50 रुपये का नोट, और फिर ले लेते हैं 20 रुपया का नोट, तो ये हो जाएगा टोटल 70 रुपया। अब इसमें हम ले लेते हैं फिर 5 रुपये का नोट 75, फिर 5 का नोट 80, फिर 5 का नोट 85, फिर 5 का नोट 90 प्लस फिर 5 का नोट 95 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। इसमें आप देखिए 10 रुपये के नोट गायब है, लेकिन जब इसको हम काउंट करेंगे तो 50 20 70 75 80 85 90 95 97 99 100, इसको जोड़ेंगे तो टोटल 100 हो जाएगा। नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट हो जाएंगे। अब इसमें नोट 5 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जा रही है, 5। पहला हो जाएगा 5, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। दूसरी बार में देख लेते हैं, अगर फिर से देखते हैं तो अगर इसमें अगर 50 रुपए का नोट को अनुपस्थित कर दिया जाए तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 80 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 15 95 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 100। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा नोटों की संख्या। टोटल जोड़ने को 100 हो जा रहा है। तो इसमें जो है 5 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो एक में 5 हो जा रहे हैं, एक में 3 हो जा रहे हैं। तो इसमें दोनों हो सकते हैं, बी और डी। लेकिन इसमें देखा जाता है कि जो पहले मिलते हैं, अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पहले बी मिल रहा है 3, तो पहला बी वाला सही हो जाएगा। अगर यही अगर बी वाले स्थान पर 5 रहता तो इस 5 वाला को सही मारता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है तो इसमें सिंपल सा पहले है, इसको मान लिया जाता है टोटल के बराबर x, इसका अनंत मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट x बराबर √42 प्लस √42 प्लस ऐसे मैंने ये अनंत तक जा रहा है। तो इतना बराबर अगर हम मान लेते हैं x, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा √42 प्लस इतना का वैल्यू हम मान लेंगे, रख लेंगे यहाँ पे x, या यहाँ पे रूट आके दूसरे तरफ हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर इक्वल टू 42 प्लस x। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा द्विघात समीकरण। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो 42 को इस तरह से, 42 यहाँ पे है तो इसको मिडिल वाले टर्म को इस तरह से तोड़ेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन 42 के बराबर हो जाए। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x, 7 6 42 आ जाएगा। x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन कर लेते हैं प्लस
तो x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसलिए एक बार में x बराबर हो जाएगा 7 और x बराबर हो जाएगा -6। तो चूंकि यहाँ पे रूट में माइनस असंभव है, इसलिए इसमें -6 नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0.9 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, -0.4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और फिर नीचे 0.9 को 2 बार, अर्थात इसको हम देखते हैं तो देखिए किस टर्म में आता है। यह 0.9 का होल क्यूब माइनस 0.4 का होल क्यूब बटा 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.9 इंटू 0.4 के टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यह ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के टर्म में नीचे वाला आ गया। तो ये हो जाता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में हो जाएगा 0.9 माइनस 0.4 इंटू ए स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.9 इंटू 0.4 बटा में हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.9 इंटू 0.4। अभी नीचे वाला से ई वाला पूरा कट जाएगा, इक्वल हो जा रहा है, और 0.9 में से 0.4 जब घटेगा तो ये हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्यों इस तरह हम किए हैं, तो हम फार्मूला आपको लिखाए हुए हैं पीछे, चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं फिर से। उसमें दिया हुआ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फार्मूला होता है, और इसी फार्मूला पर हमने इसको तोड़ दिया। ये भी MPPCS 2018 का प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसको सरलीकृत करना है, तो इसमें देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे a माइनस कोष्ट दे दिया है, a माइनस फिर कोष्ट दे दिया है a प्लस बी माइनस फिर कोष्ट दे दिया है a माइनस फिर कोष्ट दे दिया है a माइनस b माइनस a के ऊपर ये रेकरिंग का मतलब भी कोष्ट ही होता है, अर्थात यह पूरा के साथ में यहाँ पे फिर से कोष्ट होगा ये, और प्लस 2b दे दिया है। तो इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये जगह a हमने आपको बोर्डमस में बताया था कि सबसे पहले छोटा वाला कोष्ट का काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद मझला वाला कोष्ट का, फिर बड़ा वाला कोष्ट का काम करते हैं। तो a माइनस इस कोष्ट का काम कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो a माइनस माइनस a हो जाएगा, फिर माइनस b हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके अंदर पहले कोष्ट है इसका काम करेंगे, a माइनस कोष्ट a, इस वाले अंदर वाले का काम कर देंगे, तो ये a प्लस माइनस माइनस b माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, प्लस 2b इक्वल टू, यहाँ पे a से a कट जाएगा, जो कटने वाला होगा उसको हम कटा लेंगे, फिर हो जाएगा a माइनस इसमें बच जाएगा माइनस b, अब इसके कोष्ट के अंदर का काम करेंगे, माइनस कोष्ट a माइनस a माइनस माइनस प्लस b, फिर प्लस माइनस माइनस a, प्लस 2b।
अब यहाँ देखिए प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए माइनस बी, फिर ए माइनस कोस्ट माइनस बी, अब माइनस प्लस माइनस बी हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा प्लस 2b इक्वल टू ए। अब इस मजला वाले कोष्ट का काम कर लेंगे, ए प्लस बी माइनस माइनस प्लस बी प्लस माइनस माइनस ए प्लस 2b, तो फिर ए से ए कट जाएगा, बच गया हमारा चारों ए प्लस में हो जाएगा बी, तो इक्वल टू 4b हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x बाई वाई बराबर 5/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ पे सीधे क्या किया जाता है कि जो वैल्यू ऊपर दिया रहता है इसको इसमें मान रख दिया जाता है, x बराबर 5 रख देंगे और y बराबर 3 रख देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसको सोल्व कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम x पे 5 रख देंगे, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 बटा 25 प्लस 9। तो ये आपका हो जाएगा 25 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 16 बटा 25 और 9 34 हो जाता है। तो 16 बटा 34 हो जाएगा, इसमें से कटने वाला है तो इसको हम कटा देते हैं, तो हो जाएगा 8 बटा 17। तो इसमें हम देख लेते हैं 8 बटा 17 किया है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, मान ज्ञात करना है। ये भी एमपीपीसीएस के 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है बटा वाला, कई सारे बटा अगर दिया रहता है इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ क्रिया करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहे तो इसमें नीचे से ऊपर की तरफ में जाते हैं। तो इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5 माइनस 5 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा, अब इसका नीचे वाला का काम कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4 दूनी 8 है 1, 9 बटा 4 हो जाएगा। फिर आगे कर लेते हैं 5 माइनस 5 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस ये चौथ का तीसरा बटा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो 4/9 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 बटा 1 प्लस 1 बटा, अब इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 9 तिरका 27 और 4 31 बटा 9 हो जाएगा। तो फिर 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाता है। फिर करेंगे 5 माइनस 5 बटा, इसका बटा का जोड़ घटाव करेंगे तो 31 से कम 31 और 9 40 हो जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा 31। तो इसमें अगर कटने वाला होता है तो इसको हम कटा देते हैं, 8 × 5 = 40। फिर हम आगे बना लेते हैं इसको, 5 माइनस 31 बटा 8 हो जाएगा। इसका बटा का जोड़ घटाव हम कर लेते हैं, तो बटा में 8 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40 माइनस 31 हो जाएगा। 40 में से 31 घटेगा तो बच जाएगा 9 बटा 8। इसमें देख लेते हैं 9 बटा 8 किधर है, बी आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एमपीपीसीएस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक संख्या जिसका वर्गमूल उसके घनमूल के दुगुना है तो उसका मान ज्ञात कर लें। तो मान लेंगे कि माना कि संख्या इक्वल टू अगर x मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन
प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है कि संख्या जिसका वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल है यह इसके घनमूल के दुगुना है, यह इसके घनमूल का दुगुना है, तो उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम जब सोल्व करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ x का पावर 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू एक्स का पावर 1/3। तो यह जब दूसरे तरफ आएगा तो पावर घट जाता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर दूसरे तरफ आएगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। या x का पावर जब इसका बटा घटाव करेंगे तो 3 दूनी, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 करने के बाद 2 तिहाई 6 तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/6 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 2 के पावर 6, यहाँ बटा में जाकर के उधर पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, तो 2 को 6 बार गुना कर देंगे तो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसलिए x बराबर हो जाएगा 64 आंसर। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ यदि a बराबर 3 और b इंटू सी इक्वल टू रूट अंडर b माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2a भी दिया हुआ है, तो a इंटू बी स्टार सी का मान ज्ञात कीजिए जब b बराबर 7 और c बराबर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे b और c का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू दिया, तो इसमें सीधे हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए a इंटू बी स्टार सी इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 3 इंटू कोष्ट में कर देंगे इसको रूट अंडर b का मान कितना है 7 माइनस 3 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर का हो जाएगा 7 सत्ते 49 माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2ab, तो 2 गुने 7 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। इसको जब माइनस करेंगे तो 7 में से 3 घटेगा 4 हो जाएगा, प्लस ये आपका 49 में से 9 घटेगा 40 हो जाएगा, बटा ये 7 तिरका 21 दूनी 42 हो जाएगा। फिर जब इसका आगे स्टेप हम करते हैं तो पाते हैं 3 इंटू हो जाएगा आपका 44 रूट अंडर 44 बटा 42 हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा 14 तिया 42। ठीक है, आई 44 का हो जाएगा 11 4 44, तो 4 का हो जाएगा 2 रूट 11 बटा 14, इसे ही कट जाएगा 7, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 11 बटा 7 आंसर। आपका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 1/3 से कम है। इसमें हमको देखना है कि 1/3 से कौन सा भिन्न कम है। तो 1/3 इसमें देखिए ऊपर वाला जितना भी दिया हुआ है इसका हमें इस चीज को ध्यान में रखना होता है कि अगर अंश से हर अगर बड़ा होता है, ठीक है, तो वह भिन्न छोटा हो जाता है। अगर अंश बड़ा होता है तो भिन्न बड़ा होता है, और हर बड़ा होता है तो उसके जस्ट अपोजिट होता है कि भिन्न छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे 1 के 3 गुना है 3, तो अब यहाँ पे सीधे देख लेते हैं कि किसका भिन्न जो है
कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 22 तिहाई क्या होता है 66 होता है, लेकिन यहाँ पे है 63। तिरसठ है तो यहाँ पे 66 होना चाहिए था, तब यह 1/3 के बराबर होता, लेकिन यहाँ पे इसका हर क्या है छोटा हो गया है, अर्थात यह 1/3 से यह बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए 1/4/12 है, अगर यह 4/12 से बड़ा ही भिन्न रहता तब यह 1/3 से छोटा होता, तो ये भी आपका 1/3 से बड़ा है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 15 है और 15 तिया 45। यहाँ देखिए अगर 45 से यह छोटा रहता तो यह भिन्न बड़ा होता, लेकिन यह 45 से बड़ा इसका हर है, इसलिए यह 1/3 से छोटा हो जाएगा। यहाँ देखिए 33 तिया 99 है, 99 से यह छोटा है, अर्थात यह भिन्न 1/3 से बड़ा है। तो इसमें कौन सा भिन्न बड़ा हो जाए छोटा हो जाएगा 1/3 से 15/46। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3 भागा 5/6 का 0.75 बटा 2/3 भागा 0.75 गुने 5/6। यहाँ पे देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें बोडमस का नियम एक बार देख लेना होगा। हम उसमें बताए हुए थे, पीछे हम बताए हुए ही हैं कि सबसे पहले कोष्ठ का क्रिया करना है, फिर का क्रिया करना है, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो उसी के अनुसार इसको सोल्व करना है। तो इसमें हो जाएगा 2/3 भागा 5/6 का 0.75 भागा 2/3 का 0.75 गुने 5/6 माइनस 2/3 का 1.24। अब इसका पॉइंट हटा देते हैं तो बटा हो जाएगा 100। इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा हो जाएगा 100। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो बटा हो जाएगा 100। अब चलिए इसमें जो कटने वाला है उसको हम कटा के लिखते जाते हैं। यहाँ 2/3 हो जाएगा भागा इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं 5/6 गुना यहीं पे इसको कटा देते हैं 3 4 मरतबे करता है 5 यहीं 15 हो जाएगा और 6 चौका ये 24 हो जाएगा बटा ये हो जाएगा 2/3 भागा बदल जाएगा गुना में ये भी कटेगा तो 75 और 100 का हो जाएगा 3/4। तो अंश बदल जाएगा हर बदल जाएगा अंश में, जब भागा गुना में बदलेगा तो ये हो जाएगा 4/3 और गुने 5/6 माइनस यहाँ भी देखते हैं कट जाएगा या 62 आई हो जाएगा 50, फिर यहाँ 50 से भी कट जाएगा 25, तो माइनस हो जाएगा 62/25 यहीं 75। अब देखिए ऊपर वाला काम कर लेते हैं हम 2/3 और भागा बदलेगा गुना में तो अंश बदल जाएगा हर में, तो 24/15 हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे वाला जो है यह चला जाएगा ऊपर तो अंश बदल जाएगा हर में 3/2 गुने 3/4 गुने 6/5 माइनस 62/75। अब इसमें देखिए जो कटने वाला होगा उसको हम कटा देते हैं 3 से 3 कट जाएगा
इससे ही कट जाएगा 5 मरतबे, इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 4 से 24 कट जाएगा 6 मरतबे, और जो बच गया उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ऊपर बच जाएगा 6 छक 36 और नीचे बच जाएगा 5 25, 36/25 माइनस 62/75 हो जाएगा। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो इसका बटा का जोड़ घटाव कर लें तो एलसीएम इसका हो जाएगा 75, तो 25 तिहाई 75, तो 36 तिहाई हो जाएगा 108 माइनस 62 बराबर, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 8 में से 2 घट जाएगा 6, 10 में से 6 घट जाएगा 4/75, यहाँ 46/75 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को इसके आधे के वर्ग में से घटाया जाता है तो परिणाम 48 आता है। निम्न में से कौन संख्या के वर्गमूल को व्यक्त करता है? तो इसमें से संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर x, इसलिए फ्रॉम क्वेश्चन प्रश्न से कह रहा है कि अगर संख्या को उसके आधे के वर्ग में से, यदि संख्या को उसके आधे के वर्ग में से संख्या को घटाया जाता है तो हमें 48 मिलता है। तो इसमें से उसका संख्या को कौन व्यक्त करेगा? तो इसको हम सोल्व कर देंगे, हो जाएगा x² + 4 - x बराबर 48 हो जाएगा। फिर हो जाएगा x² - x - 40x, यहाँ पर 48 हो जाएगा बराबर 0। फिर यहाँ पे करते हैं, अब इसका बटा का जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो बटा में हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा x² - 4x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौका 16 या 3 19 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 4 उधर जा करके 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x² - 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं कि इसके जो मध्य पार्ट है उसको हम तोड़ देते हैं, और इस तरह से तोड़ना होगा कि उसको मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर हो। तो -4x को -16 और +12 में तोड़ देंगे, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर 192 आ जाता है। तो x² - 16x + 12x - 192 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा x - 16, इसमें से +12 कॉमन कर लेते हैं तो x - 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा x - 16 और x + 12 इक्वल टू 0। इसलिए एक बार में x इक्वल टू हो जाएगा 16 और x इक्वल टू -12। अब इसका वर्गमूल हम निकालना है, तो यहाँ पे देखिए -12 का वर्गमूल नहीं होता है, 16 का वर्गमूल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या का वर्गमूल को व्यक्त करता है। अब इस संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं तो हो जाएगा +-4। तो इसलिए हमारा जो 4 इसमें होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 7/5 5/7 सॉरी
2 - 5/7 ऐसा ही डैश डैश करके है कि 2 - 1997/1999 इसका मान ज्ञात कर देना है। तो इसमें सिंपल सा है कि इसको सबसे पहले कोष्ट का हम क्रिया करते जाएंगे और उसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है। तो इसको जब कोष्ट का क्रिया करेंगे तो ये बटा घटाव करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3 2 × 6 -1 इंटू इसको करेंगे 5 2 × 10 30 हो जाएगा 30 नहीं होगा, यहाँ पे 10 - 3 हो जाएगा इंटू फिर इसमें बटा घटाव करेंगे 7 हो जाएगा 7 2 × 14 - 5 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ लास्ट तक जाएंगे। तो इसमें जब करेंगे तो बटा में हो जाएगा 999 हो जाएगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 दूनी 18 के 19 के 9 हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, तो ये जाएगा 1998 माइनस 997। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 गुना, ये घट जाएगा तो हो जाएगा 7/5 गुना, यहाँ पे हो जाएगा 9/7 गुना, ऐसे ही हो जाएगा। इसको जब घटाते हैं तो कितना बचेगा, 8 में से 7 घट गया 1, 9 में से 9 घट गया 0, फिर 9 में से 9 घट गया 0, 1/999। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस 5 से ये 5 कट रहा है, ये 7 से 7 कट रहा है, इस तरह 9 से 9 कट जाएगा, इस तरह कटते कटते आगे जब बढ़ेंगे तो ये सब कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा, ऊपर बच जाएगा 1001/3, और इसमें देख लीजिए 1001/3 किधर है, डी नंबर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है एवं हर को 10% घटाया जाता है तो भिन्न का मान हो जाता है 16/21। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न निकाल देना है। ये भी क्वेश्चन जो है MPPCS के प्री में 2012 में पूछा हुआ है। तो मान लेते हैं, माना कि भिन्न = x/y, तो यहाँ पे x हो जाएगा अंश और y हो जाएगा हर। तो फ्रॉम क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि यदि अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, x + x का 20% और हर को 10% घटाया जाए, तो y - y का 10%। प्रतिशत का मतलब बटा 100 हो जाता है, तो इसका मान हो जाता है 16/21। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 20 से कम 20 और 20 बचे 100, यहाँ से हो जाएगा 1 0 कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा ये। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 5x + x हो जाएगा 6x/5 बटा नीचे में हो जाएगा 10 में से y घट जाएगा 9y/10 = हो जाएगा 16/21। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 14 का बटा ऊपर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6x/5 इंटू 10/9y = 16/21। अब यहाँ पे देखिए जो कटने वाला होगा उसको हम कटा देते हैं, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, इस 3 से 21 कट जाएगा, 7 तिरका 21, आई 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, इसलिए x/y बराबर हो जाएगा हमारा 4/7 आंसर। अब यहाँ पे देखिए 4/7 यहाँ पे बी नंबर में हो जाएगा। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।